दोस्तों, हमारे आज की कहानी है ऐसी ही होती है माँ। एक गरीब माँ और बेटे की दर्द भरी कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन एक नादान बच्चे ने प्यार से अपनी माँ से पूछा, माँ, पिताजी के गुजरने के बाद हम तो दिन ब दिन गरीब हो गए। आज हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो जिस दिन मेरी शादी होगी उस दिन आप मुझे क्या देंगे? अपने इकलौते बेटी की ज़ुबान से ये सुनकर माँ थोड़ी चिंतित हो जाती है। वो सोच में पड़ जाती है कि आज अचानक मेरे बेटे को क्या हो गया जो मुझसे इस तरह सवाल जवाब कर रहा है। बेटा, अभी तुम्हारी शादी होने में बहुत समय बाकी है। तब तक मैं सोचूंगी तुम्हें क्या देना है। आने दो तुम्हारी शादी के दिन, होने दो तुम्हारी शादी। तुम कभी किसी चीज़ के लिए कोई चिंता मत करो जब तक मैं जिंदा हूँ, हंसकर माँ ने जवाब दिया। ये सुनकर लड़का बहुत खुश हो गया। माँ को लेकर उसके मन में जो शक था वो ख़त्म हो गया। उसे एहसास हो गया कि माँ मेरे साथ नाइंसाफ़ी नहीं करेंगी। जब मेरी शादी होगी तब माँ मुझे और मेरी पत्नी को भी बहुत कुछ देंगे। लेकिन माँ इस बारे में नहीं सोच रही थी, बल्कि वो ये सोच रही थी कि आज किसने मेरे बेटे को भड़काया है। क्योंकि माँ जानती थी कि मेरा बेटा कभी मुझसे इस तरह बात नहीं करता है, ना ही कभी वो मुझ पर शक करता है। भगवान जाने किसकी बातों में आकर उस दिन उसने माँ से उस तरह सवाल जवाब किया, अपनी माँ पर शक किया कि माँ मुझे कुछ देंगे कि नहीं, जबकि वो अपनी माँ का इकलौता बेटा है। लेकिन माँ अपने बेटे पर थोड़ा भी नाराज़ नहीं हुई, बल्कि वो अपने बेटे पर और ज़्यादा ध्यान रखने लगी। खाने पीने, पढ़ाई लिखाई, खेल कूद, हर चीज़ में वो अपने बेटे पर नज़र रखने लगी। क्योंकि उस दिन माँ के दिल में थोड़ा डर पैदा हो गया था कि कहीं बड़ा होकर मेरा बेटा फिर से किसी की बातों में आकर भटक ना जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि माँ का वो लाडला जितना ही बड़ा होता गया उतना ही समझदार और होनहार होता गया। पढ़ाई लिखाई में भी वो सबसे आगे रहने लगा। और जब एक दिन वो बड़ा हो गया, उसे एक लड़की से प्यार हो गया। और जब माँ को ये बात पता चला तो माँ ने दोनों की शादी करा देने का फ़ैसला किया और लड़की के माँ बाप से मिलकर दोनों का रिश्ता तय कर दिया। इससे गांव के लोग भी बहुत खुश थे। सब लोग मिलकर धूमधाम से उसकी शादी की तैयारियां करने में जुट गए थे। सालों पहले बेटे ने अपनी माँ से जो पूछा था कि माँ, जिस दिन मेरी शादी होगी आप उस दिन मुझे क्या देंगे, शायद ये बात बेटा भूल चुका था। लेकिन माँ को भली भांति याद थी और वो अपने बेटे को सरप्राइज़ देने की इंतज़ार कर रही थी। उस दिन शादी के शॉपिंग के लिए लड़का शाम को अपने कुछ रिश्तेदार दोस्तों के साथ मार्केट चला जाता है। वो काफ़ी सारी चीज़ें खरीदता है और घर लौटते वक्त रास्ते में अचानक उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसके दोस्त लोग उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन चोट इतना गहरा था कि उसकी बचने की कोई गुंजाइश नहीं था। चोट हद से ज़्यादा गहरा था। बदन की सारी हड्डियाँ चकनाचूर हो गया था और उससे भी ज़्यादा गहरा चोट उसके दिल पर आया था। लगभग वो पूरी तरह से मरने की हालत में था। लाश बांधकर हॉस्पिटल के बेड पर आखिरी सांसें ले रहा था। डॉक्टरों ने भी कह दिया था कि अब तो इन्हें भगवान ही बचा सकता है। ये जानकर हॉस्पिटल के बेड में अधमरा लेटा वो लड़का हिम्मत हार जाता है। मन ही मन बहुत रोता है कि अब मैं नहीं बचूंगा। और माँ जब हॉस्पिटल पहुँचती है और बेटे की हालत देखती है तो वो अपने ज़ख्मी बेटे से ज़्यादा हिम्मत हार जाती है। बेटे की हालत देखकर माँ अंदर से टूट टूट कर बिखर जाती है। ना रो पाती है, ना कुछ कह पाती है। आखिर माँ ही है ना, फिर भी किसी तरह खुद को संभालती है। बेटे के पास बैठकर बेटे के माथे पर हाथ रखती है, बेटे को आशीर्वाद देने लगती है, बेटे को हिम्मत रखने को कहती है। बेटा, मैं हूँ ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगे, फिर से पहले जैसे तंदुरुस्त हो जाओगे और फिर हॉस्पिटल से अपने घर वापस जाओगे। फिर धूमधाम से तुम्हारी शादी होगी और फिर ढेर सारे तुम्हारे बच्चे होंगे और सारे बच्चे हमारे आंगन में खेलेंगे। मुझे पूरा विश्वास है, तुम देखना ऐसा ही होगा। क्योंकि माँ का विश्वास कभी झूठ नहीं होता है, माँ का विश्वास हमेशा सच होता है, माँ ने कहा। और ये सब सुनकर बेड पर अधमरा बेटा मन ही मन कहता है, मैं मरने वाला हूँ ना, इसलिए माँ मुझे शांत करने की कोशिश कर रही है, मुझे झूठा दिलासा दे रही है। लेकिन जब वो धीरे धीरे ठीक होने लगता है, उसके सारे ज़ख्म भरने लगता है, पहले जैसा वो तंदुरुस्त होने लगता है और ठीक होकर कुछ दिन में जब वो हॉस्पिटल से अपने घर वापस आता है, तब उसे एहसास होता है कि माँ सच कह रही थी। लेकिन हॉस्पिटल से घर वापस आने के बाद घर पर उसे माँ दिखाई नहीं देती है। उसे लगा कि हो सकता है किसी कारण की वजह से माँ हमारे किसी रिश्तेदार के घर गई होंगी। लेकिन जब एक दिन दो दिन करते करते हफ्ता बीत जाता है तब उसके बर्दाश्त का हद पार हो जाता है। उसे माँ को देखने का बहुत मन करता है और वो सबसे पूछने लगता है,
माँ कहाँ है? क्यों नहीं दिखाई दे रही है इतने दिनों से? कहाँ गई माँ? लेकिन कोई उसे जवाब देने को तैयार नहीं होता है। लेकिन कब तक छुपाएगा लोग सच्चाई को? आखिर एक दिन उसे अपने गांव के लोगों से पता चल ही जाता है कि तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो अपने शरीर का हर एक पार्ट तुम्हें डोनेट करके हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए। ये सुनकर लड़का जैसे पागल हो जाता है। माँ के लिए बहुत रोता है, माँ की उस पुरानी बातों को याद करते करते, जो सालों पहले उसने अपनी माँ से पूछा था कि जब मेरी शादी होगी तब आप मुझे क्या देंगे। दोस्तों, माँ का दिल कितना बड़ा होता है इसका हम कभी अंदाज़ा नहीं लगा सकते। माना कि माँ के लिए ऐसे बहुत सारी कहानियाँ लिखी गई है, लेकिन मेरा ये मानना है कि माँ के लिए जितनी भी कहानी लिखी जाए कम है, क्योंकि माँ एक ऐसी दिया है जो जीते जी और मरने के बाद भी हमारे लिए जलती रहती है। कभी माँ का दिल मत दुखाना। अगर तुमने जाने अनजाने में भी कभी अपनी माँ को रुलाया तो समझ लेना तुमने अपने भगवान को रुलाया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिए और इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि सबसे पहले मिल सके आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो पे। धन्यवाद।